Good morning, class 10th. So we are continuing our chapter manufacturing industries, and our next topic is chemical industries. We have discussed a lot of industries, और दो पार्ट्स में हमने इन इंडस्ट्रीज़ को डिस्कशन किया था. एक्चुअली हमने करना चालू किया था. वन वाज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड सेकंड वाज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. So we have completed agro-based industry and two of our industries of mineral base. Now, अब यहाँ से कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमें पढ़ना है जो मिनरल बेस इंडस्ट्री के पार्ट्स हैं. तो इसमें सबसे पहले इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री. सो लेट अस लर्न अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री. सो व्हेन विल लर्न अबाउट केमिकल इंडस्ट्री, सो आपको सबसे पहले डेटा याद करना पड़ेगा दैट इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग. एक्चुअली केमिकल इंडस्ट्री आपको नाम से क्लियर होगा कि उन इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं जहाँ पे कंज्यूमर गुड्स को बनाया जाता है या कुछ कैपिटल गुड्स को भी जिसकी मदद से हम प्रोड्यूस करते हैं. दो तरीके के एक्चुअली गुड्स होते हैं. वन इज़ कंज्यूमर गुड्स, सेकंड इज़ कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो गुड्स जो आप कंज्यूमर्स अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं. वी आर यूजिंग इट इन आवर डेली लाइफ, सच एज सोप की बात करें, साबुन की, सर्फ की बात करें, ठीक है, बिस्किट्स की बात करें, जो है कि ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरह की कंज्यूमर गुड्स हैं. इसमें भी हालांकि कैटेगरीज है बट दीज आर कंज्यूमर गुड्स. सो एग्जांपल जो मैंने आपको यही दो दिन क्यों दिया पहले, एक्सक्लूडिंग बिस्किट, सर्फ एंड सोप, क्योंकि ये जो सर्फ है, सोप है, इस तरह के जो भी डिटर्जेंट्स वगैरह बन रहे हैं, जो भी आपकी एडिसिव्स हैं, एडिसिव्स का मतलब गोंद कहते हैं या पेंट कहिए, ठीक है. तो इन सारी चीज़ों को क्या है यूज़ किया जाता है बेसिकली जो है कि हमारी आपकी डेली लाइफ में इन सारे कामों के लिए. तो ये बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज है. और अगर हम वहीं कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स. कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन में, और उन गुड्स से फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज बना के मार्केट में सप्लाई किया जाता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कैपिटल गुड्स. तो जैसे कैपिटल गुड्स की बात करें तो फर्टिलाइज़र की बात करें या यहाँ भी कुछ पेंट्स आ जाएंगे, नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, सोडा ऐश, डिटर्जेंट्स, ये सब कुछ आप देखेंगे तो कैपिटल गुड्स का एग्जांपल्स भी है. या अगर जो भी मशीन्स होती हैं तो उन मशीन्स को पेंट करने का काम जो है कि किस चीज़ से होगा, तो कलर से ही होगा, और ये पेंट में आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज़ द्वारा ही बनाई जाएगी, ठीक है. तो बेसिकली कैपिटल गुड्स का मतलब ये है यहाँ पे कि मशीन्स वगैरह, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारे एग्जांपल होते हैं. लेकिन इसमें भी आपका केमिकल इंडस्ट्री का यूज़ निश्चित रूप से होता है. तो ये हमने ज़रा सा डिस्कशन समझा केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों कि किस तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं और ये कौन कौन से प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं. So, the first point we have to remember is that chemical industry is India's fast growing and diversifying. You can remember here that India is fast growing as well as diversifying. इसका मतलब है कि भारत में इस समय सबसे तेज़ी से वन ऑफ द इंडस्ट्री जो बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है और डाइवर्सिफाई हो रहा है, दैट इज़ केमिकल इंडस्ट्री. इट कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 3% ऑफ द इंडियाज GDP. देखिए नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर दैट इट कंट्रीब्यूट्स 3% ऑफ अवर इंडियाज GDP. तो दो चीज़ें क्लियर हुई क्या. मैं छोटे छोटे मार्क्स लगाते जाता हूँ, सिर्फ एक एक मार्क्स, जैसे आपको क्लियर होगा कि इंडियाज़ की फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग 3% अपना कंट्रीब्यूशन GDP में दे रही है. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्युपाइज द 12th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज. देखिए एक चीज़ और क्या बता रहा है कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ एशिया में 3rd पोजीशन पे है और बेसिकली 12th पोजीशन इसने ऑक्युपाई किया है वर्ल्ड में प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है. इट compromises both large and small scale units. Yes, we have studied children that industry on the basis of their shape and size. तो वही दो तरह की थी, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो केमिकल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन आप देखेंगे तो किसी जगह पे मास लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे भी काम हो रहा है, और कहीं कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के भी रूप में प्रोडक्शन इसका किया जा रहा है.
Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sector. One of the most important point is that inorganic and organic sector दोनों के दोनों सेक्टर में अगर हम देखें तो केमिकल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ दिखाई दे रहा है. इनऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. दो हेडिंग्स आ गई. अभी तक हमने क्या पढ़ा? 2-3 पॉइंट कि इंडिया की वन ऑफ द फास्ट डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 3% इन जीडीपी. थर्ड प्लेस है इसका पूरे एशिया में और 12th पोजीशन वर्ल्ड में है. अगर हम बेसिकली देखें इसके साइज़ के बारे में तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों जगह पे ये काम आती है. और दोनों ही सेक्टर यानी जो भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स के द्वारा चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी और कुछ हमारे ऑर्गेनिक गुड्स में जो केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, मतलब केमिकल्स का यूज़ होगा, तो दोनों सेक्टर में ये यूज़ में आ रही है. सबसे पहले इनऑर्गेनिक सेक्टर की बात करें तो इनऑर्गेनिक सेक्टर इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड विच यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडहेसिव्स, पेंट्स, डाइज, स्टफ, नाइट्रिक एसिड, अल्कालीज, सोडा ऐश which is used to make glass, soap, detergent, paper, caustic soda, etc. These industries are widely spread over the country. चलिए ज़रा सा पहले डिस्कशन कर लेते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सेक्टर पे. तो अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक सेक्टर में तो आप देखिए सबसे पहले ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है. और सल्फ्यूरिक एसिड से जो है कि किस चीज़ को सबसे ज़्यादा बनाया जा रहा है तो ये आपका इस्तेमाल में आ रहा है फर्टिलाइज़र बनाने के, सिंथेटिक फाइबर के बनाने में, प्लास्टिक्स के प्रोडक्शन में, एडहेसिव्स. अभी मैंने आपको लेक्चर ले रहा था तो मैं पढ़ाया था एडहेसिव्स का मतलब होता है गोंद, ठीक है, पेंट्स, नाइट्रिक एसिड, सोडा ऐश. तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है इनऑर्गेनिक सेक्टर में केमिकल इंडस्ट्री का यूज़ है. और सोडा ऐश से क्या दे रहा है कि सोडा ऐश के बाद ब्रैकेट दिया है कि सोडा ऐश से क्या क्या सारी चीज़ें बन रही हैं तो ग्लास, सोप, detergent and caustic soda. These industries are widely spread over the country. Next जो point है वो दिया है organic chemicals. So organic chemicals include petrochemicals which are used to manufacture synthetic fiber, rubber, plastics, dye, drugs and pharmaceutical. ऑर्गेनिक केमिकल्स में बेसिकली आप देखेंगे तो सिंथेटिक रबर आपको याद रखना है, प्लास्टिक्स यहाँ भी है, फाइबर्स हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ about the medical sector, that is the production of drugs and pharmaceuticals. ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स यानी कि यहाँ पे दवाई की बात आपको बता रहा है कि ये ऑर्गेनिक केमिकल्स में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है केमिकल इंडस्ट्रीज का. ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स. तो ये आपको याद रखना है इतनी सारी चीज़ों को. केमिकल इंडस्ट्री में छोटी सी इंडस्ट्री है, 4-5 पॉइंट याद रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा. इंडिया फास्ट developing industry, growing industry which is rapidly expanding its production all over the India. It occupies 3rd position in Asia and 12th position in the world in terms of size. Contribution 3% in GDP and it gives contribution in both the sector organic and inorganic. Organic की बात करेंगे तो जैसे इसमें सिंथेटिक फाइबर दिया हुआ था, सिंथेटिक फाइबर, रबर, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, डाइज, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स के एग्जांपल थे. और उसके ऊपर जो हमने पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिकल्स. ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स के बाद देखिए बाद में क्या दे रहा है लास्ट पैरा. द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर. सी आई वॉज टेलिंग यू नो अबाउट कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग यू हियर दैट केमिकल इंडस्ट्री अपने आप में ही क्या है, सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडस्ट्री है. बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फ्रॉम कंज्यूमर मार्केट. केमिकल इंडस्ट्री यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन भी क्या हो जा रहा है, सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी बेसिकली देखेंगे तो केमिकल इंडस्ट्री खुद ही इसको कर ले रही है. कैसे? जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन किया केमिकल इंडस्ट्री ने, ठीक है, किस चीज़ का तो पेंट का, और फाइनली अगर कुछ है फिर उसे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना हो जिसमें पेंट की ज़रूरत हो तो वो उस पेंट को फिर उसमें भी यूटिलाइज़ कर रही है. कहने का मतलब है कि खुद इसको प्रोडक्शन करके और इसे यूज़ भी कर रही है डिफरेंट गुड्स में. कुछ केमिकल्स हैं जो कुछ प्रोसेसिंग्स के थ्रू जाते हैं और फर्दर केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस यानी कि इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और कहीं कहीं पे डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट के लिए.
मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर अवेयर ऑफ। तो एक आपको छोटा सा एक चाहें तो आप बना सकते हैं लिस्ट कि कौन कौन से केमिकल इंडस्ट्रीज गुड्स हैं। So today we have completed this chemical industries. Okay, so once we will have the quick revision of the industries that we have studied. नाम के तौर पे अगर हम आज रिवाइज करें केवल कि किसको किसको हमने पढ़ा है, तो फर्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो अंडर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमने उन सारे इंडस्ट्रीज को पढ़ा है जिन जो इंडस्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल में एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं। दोज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर इंडस्ट्री, एग्जाम्पल के तौर पे जूट इंडस्ट्री। ओके, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। ओके, तो ये कुछ हमने इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो तो। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है अभी आपका आयरन स्टील प्लांट्स, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। आज हमने पढ़ा केमिकल इंडस्ट्री, आगे हमें कल पढ़ना है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हमें कुछ आगे पढ़ना है केमिकल इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। So okay, revise the chemical industry for today, and we'll continue the fertilizer industry and cement industry tomorrow. So tomorrow we'll study two important industry: fertilizer industry and cement industry. Okay.